हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है क्योंकि ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो यूथ है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज 34 ईयर्स के बाद जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। ठीक है, और ये जो चेंज है ये बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल होने वाला है हमारी जनरेशन के लिए। ठीक है, तो मैं इसमें आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग जो चेंज आया है उसके थ्रू आपको क्या मदद मिल सकती है, मेरे थ्रू आपको क्या मदद मिल सकती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी, ठीक है, तो उनके थ्रू जो चेंजेस आए हैं, यहाँ पे जो पहला चेंज है वो है कि 10+2 का फॉर्मेट जो था हमारा, ठीक है, यानी कि 12th में जो बोर्ड होता था अब उसको हटाकर यहाँ पे जो फॉर्मेट कर दिया गया है वो है 5+3+3+4 का। ठीक है, पहले की जो एजुकेशन सिस्टम में था वो था कि 6 साल का जब बच्चा हो जाएगा तब वो बैठेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो है वो क्या है, पहले से ही बैठेगा, यानी कि 3 साल से ही वो स्टार्ट कर देगा अपनी पढ़ाई को। तो जिसमें उसका जो 5 वाला फॉर्मेट है वो है कि बच्चा पहले नर्सरी पढ़ेगा, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया उसका 5 वाला फॉर्मेट। उसके बाद +3 यानी कि वो 3rd, 4th एंड 5th, 3+3 6th, 7th एंड 8th। ओके, एंड +4 जो है वो है 9th, 10th, 11th एंड 12th। ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मेट है 5+3+3+4 का। तो जिसमें क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे डिवाइडेड जो कर दिए गए हैं ना उसमें बोर्ड होंगे बच्चों के, जिससे वो इजिली अपनी पढ़ाई कर सकते। और यहाँ पे जो सेकंड चेंज है वो है कि जो 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि क्लास 1st से लेके क्लास 5th तक के जो बच्चे हैं उस स्टेज को कहा जाता है फाउंडेशन स्टेज। ओके, तो यहाँ पे जो कर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम में चेंज वो ये है, और जो कि बहुत अच्छा चेंज है, कि बच्चों को ना उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, उनकी रीजनल लैंग्वेज में ही उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, जो एजुकेशन होगी वो उनको ज़बरदस्ती इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो घर पे जाते हैं तो घर पे उनकी मदर टंग बोली जाती है। सपोज कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोल रहा है, तो वो अपने घर में बच्चे बैकग्राउंड के थ्रू सीखते हैं, ठीक है, लैंग्वेज। बिकॉज छोटे बच्चे जो होते हैं वो एकदम उम्र से उनकी जो पकड़ होती है वो उसी पे जाती है जो वो हर वक्त अपने एटमॉस्फेयर, अपने बैकग्राउंड में देखते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने घर पे जाते हैं तो वो कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, स्कूल में ज़बरदस्ती उनको इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाता है, तो अब वो सिस्टम को हटा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे जो लैंग्वेज टीचर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली टीचर की ज़रूरत होगी, तो उसमें लैंग्वेज टीचर्स का बहुत अच्छा रोल होने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पे जो थर्ड चेंज है वो है कि वोकेशनल एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर दिया। इसमें क्या है, जैसे 1st से 5th तक तो आपको वही करना है, सिंपल पढ़ाई, बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाया जाएगा विद उनकी रीजनल लैंग्वेज के साथ। ठीक है, लेकिन 6 to 8 से बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ की गई है, जो कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, सपोज कोई बच्चा है जो कि अपने एक अदर, उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो इससे मिलेगा कि वो उसके साथ साथ ना, मतलब पढ़ाई के साथ साथ वो अपने इंटरेस्ट का, अपने पैशन का कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स कर सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा डांसिंग में उसको इंटरेस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो उसको डांस करना अच्छा लगता है, तो वो डांसिंग के लिए पर्टिकुलर कोर्स, पर्टिकुलर टीचर उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो डांस का जो लेवल है वो उसका एकदम बचपन से लेके इंक्रीज होते चले जाए। उसके साथ साथ उसको वो इंटर्नशिप भी मिलेगी। ठीक है, वो किसी अच्छे डांसर के अंडर इंटर्नशिप भी ले सकता है, तो जिससे उसका पढ़ाई के साथ साथ उसका जो पैशन है वो भी फॉलो होगा। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज बच्चे अपने साथ साथ जो भी उनको पैशन है वो उसमें चूज कर सकते हैं। जैसे पेंटर, ठीक है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो वो पेंटिंग करेगा, और उसके साथ साथ उसको इंटर्नशिप भी मिलेगी, किसी अच्छे पेंटर के अंडर उसको काम करने को मिलेगा। बच्चे कोडिंग सीख सकते हैं, कोडिंग, जिससे क्या होगा कि बच्चे ना अगर शुरू से कोडिंग सीखेंगे तो वो धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर बनाना ईजिली सीख जाएंगे। बच्चों का दिमाग बहुत पावरफुल होता है, बच्चे इजीली ग्रैप अप करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए वो अगर कोडिंग सीखेंगे तो उनको ना बचपन से ही सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट आएगा, फिर वो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंडर काम करके अपनी इंटर्नशिप को पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वोकेशनल एजुकेशन का जो सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सिस्टम चेंज आया है वो बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वोकेशनल एजुकेशन में जो एडिशनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उसका बहुत अच्छा रोल है कि यहाँ पर ना, जैसे बच्चे अपने मनपसंद पैशन को फॉलो कर सकते हैं, इसी तरीके से वो अगर चाहें तो अपनी लैंग्वेजेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एम्फेसाइज कर सकते हैं उस चीज़ को,
क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं आप, तो आपको ऑब्वियसली कम्युनिकेट करना होता है, तो उसके लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, ठीक है, आप चूज कर सकते हैं। और बच्चे शुरू से ही उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको उस चीज़ में बढ़ावा मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। और फिर आप इंटर्नशिप भी ले सकते हैं किसी के थ्रू, और इंटर्नशिप में आप धीरे धीरे करके उसमें ट्रांसलेटर बन सकते हैं, इंटरप्रेटर बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत बैंक्स वगैरह में भी, बहुत जो बाहर की बैंक्स होती हैं उनके लिए हायर किए जाते हैं। फ्रीलांसिंग का आप काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फ्रीलांसिंग के काम में आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आप उसके थ्रू ट्रांसलेटर, एज अ इंटरप्रेटर काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, और आप उसके लिए अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जरिया है कमाने का और अपने पैशन को फॉलो करने का भी, ठीक है। और इसमें एक ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी जॉब के साथ साथ, आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको अपनी जॉब के साथ साथ आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं मनी, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। अगर आपको फ्रेंच में इंटरेस्ट है, आप, बहुत इजी लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए। और अगर आपको सीखना है, मैं अपनी चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है। तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल को, जहाँ पे आपको A to Z यानी कि शुरू से लेके और अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, उसमें आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है तीसरा चेंज, ठीक है, जो कि है स्ट्रीम सिस्टम को हटाना। यहाँ पे स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया है। तो पहले के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि इसमें आपको केवल एक ही स्ट्रीम चूज करनी होती थी, या तो साइंस कीजिए या कॉमर्स या फिर आर्ट्स, और उसके अलावा अगर आपने कोई एक स्ट्रीम चूज कर ली, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते थे, आपको वही पढ़नी होती थी अनटिल अनलेस आपको इंटरेस्ट आए उसमें, चाहे ना आए। बट अब आपको क्या, आपके लिए बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम कर दिया गया है, उस जिसमें कि आपको बायो अगर आपको लेनी है, तो बायो के साथ आप मैथ्स भी ले सकते हैं, आप उसके साथ ह्यूमैनिटीज भी पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ अकाउंट्स भी पढ़ सकते हैं, आप उसके साथ कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट, साइंस का, आर्ट्स का, सब कुछ मिक्सअप करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्रिएटिव थिंकिंग होगी, ठीक है, जो बच्चे होंगे वो जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके उनको ना ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उन्हें एग्जैक्टली इंटरेस्ट है किसमें, और वो जब बड़े होके बनना चाहते हैं, जब जॉब के लिए जाएंगे, तो वो अपना कोई भी पैशन फॉलो कर सकते हैं, जिसमें उनको इंटरेस्ट है, जिसमें उनके अच्छा उनका बैकग्राउंड रहा है, वो उसको आगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर आपने मेडिकल लाइन में जाना है, तो आपके पास बायो भी था, मैथ्स भी था, आपने चूज किया था, तो आप उसके थ्रू मेडिकल लाइन में इजिली जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आप लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो आपके पास आर्ट्स भी है। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मैंने वहाँ कॉमर्स लिया था तो मैं अब इसमें नहीं जा सकती या जा सकता, ठीक। तो अब आप आने वाले उसमें आपके अपने फ्यूचर के लिए आपको जो चूज करना है, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। उसको अब फिफ्थ इसमें जो चेंज आया है वो है कि जो क्लास 9 to 12 है, ठीक है, वो पहले था ईयर वाइज, बट अब यहाँ पे वो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है 9 to 12 के लिए, सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने के, ठीक है, 6-6 मंथ्स के डिवाइडेड 2 सेमेस्टर होंगे, जिसमें आपको दोनों में बोर्ड देना होगा। तो जिससे बच्चा पहले एक ही टाइम पे पढ़ाई करता था, एंड टाइम पे पढ़ाई कर ली और उसका पास हो जाता था, ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते थे। बट अब यहाँ पे आपको पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, जिससे आपको पढ़ाई पे एकदम फोकस मिलेगा और आपकी जो फाउंडेशन होगा वो मजबूत होगा, ठीक है। तो जो 6th चेंज है वो है कि बच्चे को कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं। अब जो ट्यूशन्स में, आप कोचिंग सेंटर में आप जाते थे, वहाँ पे अगर सपोज कोई रटा दिया जाता था कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, तो अब इसमें नहीं, आपकी कैपेसिटी, आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो जिससे आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रटना है कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है, ठीक है। जो एग्जैक्टली चीजें हैं आपको उसी बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। और बच्चे जो है वो अपने बोर्ड में, ठीक है, 12th बोर्ड में बच्चे अपना इंग्लिश या हिंदी, अपनी मनपसंद लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही एग्जाम देना है या हिंदी में देना है, आपको जिसमें देना है आप दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चेंज है वो है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप कभी भी अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी अपने कोर्स को एग्जिट कर सकते हैं।
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ना कोर्स को किसी भी रीज़न की वजह से उनको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते। अपना जो उनका चल रहा होता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न से। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उनको, जैसे सपोज़ उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, ठीक है? ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट किया, सेकंड ईयर में उनको छोड़ना पड़ा। तो उनको ऐसा नहीं है कि उनका वो सारा वेस्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। उनको जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, कि उन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। अगर कोई बच्चा 2 साल कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन में उनका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है, फिर उनको छोड़ना पड़ रहा है या छोड़ा है उन्होंने, या वो किसी और कोर्स में जाना चाहते हैं, तो उनको उसके लिए जो सेकंड 2 साल का उन्होंने पढ़ाई की है उसके लिए उनको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने 3 साल की पढ़ाई की है तो उसको बैचलर डिग्री मिल जाएगी पूरी। और अगर जो लोग 4 साल की करते हैं तो उनको साथ में रिसर्च का भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री विद रिसर्च डिग्री, रिसर्च सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको ये पूरा मिलेगा। और जिन बच्चों के लिए मतलब यहाँ पर ना बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का ऑप्शन है, जैसे कि आपने अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पढ़ाई की है और आपको अभी छोड़ के वापस से दोबारा ज्वाइन करना है, तो आपको वो जो आपके पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो मार्क्स थे, वो मार्क्स आपके बैंक ऑफ क्रेडिट से यहाँ पे जज किए जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स थे, और फिर उसको ही आगे फॉलो अप करके आपको थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर की पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आप कभी भी अपने कोर्स को अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, और अगर वहीं से दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अगर उस कोर्स को छोड़ने के बाद कुछ और कोई और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोज कोई अगर फॉर एग्जांपल बीकॉम कर रहा है, बीकॉम करने के बाद उसको बीकॉम के 2 साल के बाद उसे वहां से छोड़ना है और वो बीबीए करना चाहे, तो वो वहां से इजीली बीबीए कर सकता है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी बीकॉम खराब हो जाएगी या बीबीए आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। मल्टी एंट्री और एग्जिट का यहाँ पे सिस्टम फॉलो अप होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटलाइजेशन का, ठीक है, जिसमें अब आजकल सब कुछ बहुत डिजिटल ही हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो उसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा अपने घर से नहीं आ सकता है, किसी रीजन से वो पढ़ाई करने नहीं बाहर जा सकता है, तो उस तक टीचर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। किसी के पास सिस्टम है, सब कुछ है, वो पढ़ाई करने नहीं जा सकता किसी रीजन से, तो ऑनलाइन उसको घर पे पढ़ाया जाएगा, उसकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम का चेंज है। और इस सिस्टम में एक बहुत अच्छी जो चेंज है वो ये भी है कि अगर कोई बच्चा सपोज फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, ठीक है, और उसके लिए वहां पर टीचर अगर अवेलेबल नहीं है, किसी रीजन से टीचर नहीं वहां तक पहुंच सकता कि आपको वो पढ़ाए, या फिर अगर उस एरिया में, रूरल एरियाज में अगर नहीं टीचर अवेलेबल और कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है फॉरेन लैंग्वेज को, तो वहां पे आपको ऑनलाइन टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपके स्कूल के थ्रू, आपके सिस्टम के थ्रू आपको वहां पे टीचर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन अपनी थ्रू डिजिटलाइजेशन आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने पैशन को, आप अपनी लैंग्वेज को, जो आपको मन चाहे आप सीख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग बेकरी का कोर्स करना चाहते हैं, वो उनके लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन आपको सिखाया जाएगा। आपकी पैशन पेस में बहुत, आपके इंटरेस्ट को लेके बहुत एजुकेशन सिस्टम ने चेंज किया है, तो आपको उसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर जो चेंज है वो ये भी है कि हमारे इंडिया में इंडियन कल्चर ही फॉलो होगा। हम बाहर के किसी भी यूरोपियन कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, या किसी और अदर कंट्री के कल्चर को फॉलो इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि हम उनको निग्लेक्ट करेंगे, बट अपने इंडियन की जो संस्कृति है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, उसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। बहुत से लोग दूसरी जगह भाग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करना मस्ट है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको इंडिया को फॉलो करना ही जरूरी है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो चेंज आया है वो बहुत सिंपल है, जो कि है MHRD, यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका जो नाम है वो चेंज करके शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के नाम से अब इसको जाना जाएगा, MHRD को। नेक्स्ट इसमें जो चेंज है वो है, अब यहाँ पे एजुकेशन को एक्सपेंड किया गया है। संस्कृत जो लैंग्वेज है, जो कि हर एक लैंग्वेज, हर एक, चाहे फॉरेन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसका एक कोर है, ठीक है, उसकी रूट है, जड़ है संस्कृत, तो उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्कृत लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं, जो संस्कृत लैंग्वेज सीखे हुए हैं, वो अपने आने वाले समय में अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको संस्कृत सिखाएंगे, जिनको संस्कृत में इंटरेस्ट है, ठीक है। संस्कृत को लेकर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाना, उनको एनकरेज करना उस चीज़ को लेके, बहुत अच्छा इसके लिए बनाया गया है सिस्टम, ठीक है। और जो विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे संस्कृत अब चलाई जाएगी। वहाँ पे संस्कृत के लिए अलग संसाधन बनेंगे, जिसमें लोग अपने लैंग्वेज को, अपनी संस्कृत को
ठीक है, मातृभाषा को हम अपनी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अब पता है जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग अब जो सारे बोर्ड हैं वो एक ही बॉडी के अंदर काम करेंगे जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। इसी के अंडर सारे एक्ट, सारे एजुकेशन एक्ट जो होते हैं, जो सारे एजुकेशन बोर्ड होते हैं वो इसी के अंडर काम करेंगे। ठीक है, यानी कि सिंगल रेगुलेटर का काम जो है वो HECI करेगा। तो जिसमें कि अब जैसे अलग अलग CBSE, ICSE, UP बोर्ड ऐसा अलग अलग नहीं है, ये सारे बोर्ड जो है वो HECI के अंडर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फीस। फीस जो है वो बच्चों से ज़्यादा नहीं ली जाएगी, यानी कि जितना बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनसे फीस ली जाएगी। ऑडिट किया जाएगा, पूरा स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके देखा जाएगा, ऑडिट किया जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कितने बच्चों से कितनी फीस ली जा रही है, किस अकॉर्डिंग ली जा रही है, वो सब देखा जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि भाई हम लोग फीस ज़्यादा दे रहे हैं, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा अपनी एजुकेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, जो इसमें जो लास्ट चेंज आया है वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये टारगेट लिया है एजुकेशन सिस्टम में, ये टारगेट है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, हर बच्चे को पढ़ाई करवाई जाएगी, पढ़ेगा वो। जिस बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करेगा, जिस बच्चे को सपोज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अगर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, वो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, तो वो अपने उस पैशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है वो उसी पैशन को फॉलो करेगा, तो उसको उसकी नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, और उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उस बच्चे को पढ़ाया जाएगा, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके थ्रू वो एजुकेटेड कहलाएगा। तो इसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा और इंडिया उसके थ्रू बढ़ेगा, क्योंकि हर एक कंट्री का जो बेस होता है वो होता है एजुकेशन सिस्टम। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम बन तो गया है, लेकिन वो कितना एग्जीक्यूट हो पा रहा है, कितना लोग उसको लागू करेंगे, कितना इम्प्लीमेंट होगा, केवल कागजों में इम्प्लीमेंट होगा या फिर वो रियल लाइफ में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के वाकई विकास के लिए उसको इम्पॉर्टेंटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, वो देखना अभी बाकी है। बट अगर ऐसा होता है तो ये एजुकेशन सिस्टम बहुत सुपर्ब बनाया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, और बस इसको हमें जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट था ताकि हम लोग उस चीज़ को समझ के अपने पैशन के थ्रू अपनी नई जो आने वाली जनरेशन है उसको समझाएं कि हमें कैसे उसको शुरू से ही गाइड कैसे करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट और अपने मज़े से आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जिन लोगों की, ये तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो आने वाले लोगों के लिए है ना, ठीक है, लेकिन जो लोग कर चुके हैं, जो लोग की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है 2020 तक, तो वो लोग के लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है, वो लोग कैसे अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, अब उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो उनके लिए वो अपनी जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ एक साइड में अपनी फ्रीलांसिंग के थ्रू या अपने ऑनलाइन वर्क के थ्रू कमा सकते हैं। कैसे कि वो, उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एडिशनल लैंग्वेज सीखें। बिकॉज जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का ही एकमात्र सहारा, कम्युनिकेशन का सिर्फ लैंग्वेज है, आप उसी के थ्रू तो कम्युनिकेट करते हैं। तो इसलिए आप एडिशनल लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, अगर आपको फ्रेंच में इंटरेस्ट है या आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा चैनल है, आप उस पर सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसमें शुरू से लेके सारी वीडियोस देखिए, उसको कैसे आपको सीखना है वो सीखिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक कुछ भी आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मतलब आप इजीली अपनी लैंग्वेज को घर बैठे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझाना, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसको आप समझिए, और लैंग्वेज सीखना है, डू कमेंट in the comment section, and please subscribe and like and share my channel.